नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के लेक्चर नंबर 25 में 25वें लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं उस विषय में जो हमने पहले तय किया था, हम दीपावली कैसे मनाते हैं। उसका हिंदी वर्जन भी हमने दिया था, टेक्स्ट 3 पैसेजेस आपको दिए थे अगले लेक्चर्स में, वोकेबलरी भी दिए गए थे। तो आज उनका हम जवाब देखने जा रहे हैं, ट्रांसलेशन देखने जा रहे हैं। उससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलेगा और आप भी कोई लेक्चर मिस नहीं करोगे, कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंग्लिश सीखने के सफ़र में जो है वो आप मिस नहीं करोगे। तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि वो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए और लेक्चर नंबर 1 से वो सीखना शुरू करें। एक दिन में एक लेक्चर, दूसरे दिन दूसरा लेक्चर, आगे भी हमने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हर एक लेक्चर्स में करते हैं हम। तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा इंग्लिश लिखने, बोलने और सोचने में भी आपको बहुत ही सरलता रहेगी। अभी प्राथमिक धोरण पर हम उसका ट्रांसलेशन भी करेंगे, हिंदी में से इंग्लिश करेंगे, छोटे मोटे ग्रामर के टॉपिक्स भी सीखेंगे जो ज़रूरी है, हिंदी में भी ज़रूरी है। अगर हमने ग्रामर का ध्यान नहीं दिया है, का था बोल दिया या था का होगा बोल देंगे तो वो ग्रामर है, छोटा मोटा है लेकिन ग्रामर है, वो हम ध्यान में लेते हैं। और वैसे ही इंग्लिश में जो कॉमन मिनिमम है, ग्रामर, ट्रांसलेशन, ये सब प्राइमरी लेवल पर हमें करना है और करेंगे। लेकिन हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम अच्छे से अच्छा इंग्लिश में सोच पाए, डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोचे, बोल पाए उसके आगे। लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप होगा, रातों रात कुछ नहीं, ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये बहुत ही अच्छा मेथड है, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। आप लेक्चर 1 से शुरू करके रोज़ एक लेक्चर पढ़िए, दूसरे दिन दूसरा लेक्चर। बहुत ही इफ़ेक्टिव इंग्लिश का जो भी नॉलेज है, हाल का आपका जो भी लेवल है, उससे आप 100% नहीं 200% अपग्रेड कर पाओगे आप। तो आइए, पहला पैसेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। और ये सेंटेंसेस मैं बार बार उसको दोहराता हूँ कि ये सेंटेंसेस रट्टा मारने के लिए नहीं है। ये सेंटेंसेस आपको एक प्रेरणा का स्रोत है, ये आपको प्रोत्साहित करता है कि ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में होने चाहिए और इंग्लिश में भी होने चाहिए। कम्युनिकेशन हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, हमारा कम्युनिकेशन जो है वो विविधता, वैरायटी वाला होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पैसेज मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, आप उसका प्रोनाउंसिएशन के लिए भी आप गौर कर सकते हैं। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। दिवाली कम्स ऑन द न्यू मून डे ऑफ कार्तिक मंथ ऑफ अ हिंदू ईयर. We celebrate Diwali and in memory of Lord Sri Ram, we light up lamps and decorate homes with rangoli. On Diwali day, people go to have darshan in temples after getting up early. They cook delicious recipes in meals at home. All wear new clothes on the day. तो ये हुआ उसका रिपीट मैंने किया, आप भी नोट डाउन कीजिए। और ऐसे कुछ और वाक्य भी बना सकते हैं आप। एक ही टेंस हमने अब तक सीखा है, कोई भारी भरकम ग्रामर अभी नहीं सीखा है हमने। और वो एक टेंस में जो छोटे मोटे नियम हमने सीखे हैं उनको जोड़कर हमने ये पैसेज बनाया है। तो सोचिए आप कि कितना आसान और इफ़ेक्टिव फिर भी हो सकता है ये, है ना। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरे पैसेज पर। आप पॉज बटन दबाकर नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा पैसेज आप अपनी स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं और इसमें हमने दिवाली कैसे मनाते हैं उस टॉपिक पर दूसरे लोगों का पार्टिसिपेशन, सेलिब्रेशन, इन्वॉल्वमेंट कैसे रहता है उसकी बात करने का प्रयत्न किया है, ताकि सब्जेक्ट्स में कुछ वेरिएशंस आ सके, है ना। एक ही सब्जेक्ट से सारे वाक्य हिंदी में, सारे वाक्य इंग्लिश में, एक ही सब्जेक्ट से बचकाना जैसे वाक्य बनते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ हमारा कम्युनिकेशन गैप रह जाता है और एक प्राइमरी लेवल का कम्युनिकेशन हम कर देते हैं। तो वैसा न हो उसके लिए अभी तक एक ही टेंस सीखा है और उसमें हम कैसे विविधता ऐड कर सकते हैं उसका उदाहरण देने के लिए मैं ये पैसेजेस आपको दे रहा हूँ। और स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक वीक में 21 दिन में सीखना है या एक महीने में या इतने घंटों में। आप ले लीजिए, जितना टाइम लेना है आराम से सीखिए, लेकिन अच्छा सीखिए, इफ़ेक्टिव सीखिए, है ना, ताकि वो भले थोड़ा समय ले ले
जो भी अच्छी चीज़ है वो अपना समय लेती ही है। तो ये दूसरा पैसेज भी मैं आपके लिए प्रोनाउंस कर देता हूँ दोस्तों। तो आइए चलते हैं। चिल्ड्रन फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली, दे हैव फन वाइल फायरिंग क्रैकर्स। द स्कूल्स एंड कॉलेजेस गिव चिल्ड्रन दिवाली वैकेशन टू। They perform many activities in the vacation. They go to travel with family. The government also gives holidays to its employees. Therefore, people celebrate the festival of Diwali with their families. तो ऐसे बनता है, एक स्टोरी आपको सुनने में आती हो वैसा लगता है। एक फ्लो, जैसे नदी बहती है ना, एक झरना बहता है, कैसे उसका एक फ्लो होता है स्मूथली, वैसा हमारा टेक्स्ट होना चाहिए, वैसा हमारा स्पीच होना चाहिए। और इसी तरह हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, एकदम जीरो से। हिंदी से शुरू किया है हमने दोस्तों, कोई भारी भरकम नहीं है ना। और आइए देखते हैं तीसरा पैसेज भी मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ। आप नोट डाउन करते जाइएगा दोस्तों, हमारे वीडियोस रिवाइज करते जाइएगा। अगर आप नोट पेन लेकर नहीं बैठ सकते, आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको बार बार रिवाइज करने का फैसिलिटी नहीं है या टाइम नहीं है, तो आप ये मोबाइल में, कंप्यूटर, लैपटॉप में, टीवी पर भी इवन आप ये वीडियोस आप रिवाइज करते जाइए बार बार, है ना। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ रिवाइज कीजिए, उनके साथ डिस्कशन कीजिए। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारा कमेंट सेक्शन में आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको तुरंत ही उसका जवाब देने का प्रयत्न करूँगा। तो तीसरा पैसेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, उसको भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। आई ऑल्सो लाइक दिवाली मच, आई वेट फॉर इट एवरी ईयर बिकॉज आई गेट टू ईट मैनी स्वीट्स इन दिवाली। We all family members celebrate it together. I help my mom in cleaning and decorating home before Diwali comes. People rush into the markets for shopping. We all feel glad by celebrating Diwali. It is my favorite festival. तो ये हुआ तीसरा पैसेज। तीसरे पैसेज में भी हमने ट्राई किया कि हमें हमारी इन्वॉल्वमेंट क्या रहती है, हमें क्यों अच्छा लगता है, लोग क्या करते हैं। तो इस तरह विविधता वाला एक पैसेज तैयार होता है। ऐसे 3 पैसेज हमने हिंदी में भी देख लिए थे, आज उसका सॉल्यूशन दिया हमने। तो मैं आशा रखता हूँ दोस्तों कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप इसी तौर पर आगे बढ़ते रहिए। थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, लेकिन अच्छा सीखना है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और इसमें खोने की कोई बात नहीं है। हम समय गंवाते नहीं हैं, समय का सदुपयोग ही हो रहा है अगर कुछ ज़्यादा समय हो रहा है तो इसी तरह आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। आने वाले लेक्चर्स में हम कुछ नए टेंसेस, कुछ नए रूल्स भी ऐड करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों। आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।